ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो अब तक के सारे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये थोड़ा अलग है। अब इसे करेंगे तो समझ आ जाएगा। इसमें दिया हुआ सोल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स दिस क्वेश्चन हमें ये दी हुई है। इसमें कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, डेल जेड स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही काम करते हैं इसमें भी। इसका सॉल्यूशन मान लेंगे। लेट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट बी, चूँकि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, तो हम सॉल्यूशन भी उसी तरीके से मानेंगे। z ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, जो कि फंक्शन है y का। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हमें जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें देखो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसका मतलब जो हमने अपनी तरफ से सॉल्यूशन माना है उसमें उससे पहले हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है, फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका वही है जैसे मैंने अब तक के क्वेश्चंस में किया है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, एक्स क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स डैश, वाई कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है हमें एक्स के ही रेस्पेक्ट में पार्शियली, तो जो एक्स डैश है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स डबल डैश, वाई हमारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमें निकालना है डेल जेड अपॉन डेल वाई। एक्स कांस्टेंट की तरह काम करेगा, वाई का हो जाएगा वाई डैश। हमने डिफ्रेंशिएशन करके ये वैल्यूज़ निकाल ली। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब ये सारी वैल्यू उठा के हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि हमें गिवन है ये वाली इक्वेशन इसमें पुट करनी है। इसमें पुट करते हैं। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है एक्स डबल डैश एक्स डबल डैश वाई, हमने पुट कर दी। अब हमारे पास है -2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स डैश वाई, हमने पुट कर दी। फिर हमारे पास है डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई निकल के एक्स वाई डैश इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हम आ गए। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स डबल डैश वाई -2 एक्स डैश वाई एज इट इज़, इस एक्स वाई डैश को हम इधर लेके जाएंगे तो ये अपोजिट साइन का हो जाएगा, यानी हो जाएगा -x वाई डैश। दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स डबल डैश -2 एक्स डैश इंटू में y, दोनों से बाहर आ गया -x वाई डैश एज इट इज। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, यानी ये वाला x हमें इधर लेके जाना है और ये वाला y हमें इधर लेके जाना है। हो जाएगा यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 भी आएगा, 2x डैश। ये हो जाएगा x डबल डैश -2x डैश अपॉन x इज इक्वल टू -y डैश अपॉन y। इन सबको मैंने किसके इक्वल मान लिया, के। यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, 2x डैश 2x डैश 2, यहाँ पे सही लिखा हुआ है।
तो जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे ये हो जाएगा एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश 2x डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। इसे हमें सोल्व करना है। इसे हम सोल्व कैसे करते हैं? इनका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स में, और मैंने फर्स्ट यूनिट में इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करना अच्छे से बताया हुआ है, जहाँ पे हम सी एफ और पी आई निकालते हैं। ये इक्वेशन बन गई एक्स डबल डैश माइनस 2x डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? वही काम करते हैं हम जैसे हमने यूनिट फर्स्ट में किया था। इसका सी एफ और पी आई निकालते हैं। पी आई उनका निकालते हैं जो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 है तो इसका हमें सिर्फ सी एफ निकालना है। कैसे? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विच इज ए सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सोल्व करना समझाया हुआ है। उनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस के इज इक्वल टू 0। ये ए का कोफिशिएंट होता है, ये बी का, और ये सी जो कि मैंने लिखा ए इजक्वल टू 1, बी इजक्वल टू -2 और सी इजक्वल टू ऑल्सो -1। अब हमें क्या करना होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना इट मीन्स जो वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ये हो जाएगा हमारे पास m इजक्वल टू, यहाँ पे हम श्रीधराचार्य लगाते हैं। -1 के हमारे पास ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जो मल्टीप्लाई करने पे -2 हमें दे, तो इसमें हमें श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य क्या कहते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वही मैंने यहाँ पे लगाया है। -b, चूँकि b की वैल्यू हमारे पास -2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस माइनस यह b स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस अंदर होता है -4ac, 4 a की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1, तो ये हो गया। p की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -2। जब मैंने -b रखा तो ये प्लस, ये -b रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +2, अंदर आएगा b स्क्वायर यानी 4 हो गया, फिर आएगा -4ac -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, तो ये हो गया 4 ac। c की जगह पे मैंने कांस्टेंट लिया है इसमें k, अपॉन में होता है 2a, 2 × 1, तो ये हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया है, यहाँ पे 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 4k अपॉन 2। इन दोनों में से अगर मैं 4 बाहर लेती हूँ तो रूट के बाहर 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 × 1 प्लस k अपॉन 2। 2 सारे में से ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये बच जाएगा m इजक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस k, यानी m का हमारे पास एक रूट आ गया 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस k और एक आ गया 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस k। तो हमें चूँकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली m की। अब हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जो हमारी इक्वेशन लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। x इजक्वल टू, चूँकि इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल x में है तो उसका सॉल्यूशन भी x के इक्वल ही होगा। x इजक्वल टू सॉल्यूशन होता है x इजक्वल टू, या कोई भी वेरिएबल जो जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई होती है वो इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। चूँकि हम पी आई हम उनका निकालते हैं जिनके
यहाँ इक्वल में भी हमें कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसलिए हम इसका सी एफ ही निकाल रहे हैं। हो गया एक्स इक्वल टू सी एफ। सी एफ का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर हमारे पास रूट्स इक्वल हैं और अनइक्वल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ रूट अनइक्वल है तो उसका सी एफ का जो फॉर्मूला होता है वो C1 e की पावर पहला वाला रूट यानी 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के C1 कॉन्स्टेंट अपनी तरफ से e की पावर पहला वाला रूट 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के प्लस C2 कॉन्स्टेंट e की पावर दूसरा वाला रूट 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस के, और यही हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब हमें इसे और इसे सॉल्व करना है। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी y डैश अपॉन y इज इक्वल टू माइनस के। इसका हम सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन पे आ जाएगा log y, इसका log y माइनस के वाई प्लस log c3। ये हमने अपनी तरफ से कांस्टेंट ऐड किया है, चूँकि हमने c1 और c2 पहले ही कांस्टेंट यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे हमें c3 करना है। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, इसे मैंने डायरेक्टली log e की पावर माइनस के वाई लिख दिया है, क्योंकि मैं इसे बता देती हूँ माइनस के वाई इंटू log e लिख सकते हैं, और फिर जो यहाँ पे हमारे पास होता है वो log में यहाँ पे पावर में चला जाता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस log c3 कॉन्स्टेंट हमारे पास आ गया। अब log y इक्वल टू log की ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई c3 e की पावर माइनस के वाई। अब जो x की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है और ये y की वैल्यू, दोनों को उठा के क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे हमने सॉल्यूशन अपनी तरफ से माना था यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, z ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास x की वैल्यू है c1 e की पावर 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस c2 e की पावर 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस के, ये c1 e की पावर 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स, c2 e की पावर 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस के इंटू एक्स। y की वैल्यू है c3 e की पावर माइनस के वाई। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।